Dear students, today we have to learn the operators in Java. तो ऑपरेटर्स इन जावा जो है, जैसे कि हम सी सी प्लस प्लस में हमने ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं, वैसे ही ऑपरेटर्स आपके जावा में होते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर इन जावा कितने टाइप के ऑपरेटर हम जावा में यूज करते हैं और उसको हम कैसे प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर आता है, ये ऑपरेटर की डेफिनेशन देखते हैं। जावा क्या करता है, कैरी करता है ब्रॉड रेंज ऑफ ऑपरेटर। जावा के पास जो होते हैं ऑपरेटर की रेंज होती है, ब्रॉड होती है। और ऑपरेटर जो होता है एक सिंबल होता है जहां पर हम स्पेसिफाई करते हैं पर्टिकुलर ऑपरेशन को जो कि हम परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली और लॉजिकल ऑपरेशन। तो ऑपरेटर एक बार क्या हुआ, ऑपरेटर इज सिंबल्स, और जहां पर मैं क्या करूंगा, स्पेसिफाई करूंगा ऑपरेशन को जो कि परफॉर्म कराया जाएगा, मे बी सर्टन मैथमेटिकली और लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक, मैथमेटिकली और लॉजिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर आर यूज इन ए प्रोग्राम टू ऑपरेट डेटा एंड वेरिएबल। ऑपरेटर जो भी मैं प्रोग्राम में यूज करूंगा, ये क्या करेगा, ऑपरेट करेगा डेटा को और उसके वेरिएबल्स। ठीक है, दो चीजें हैं जिसको मेरे को यहाँ पे क्या कराना, ऑपरेट कराना। एक तो मेरे पास क्या होगा, डेटा होगा, और एक आपके पास क्या होगा, वेरिएबल। ये फ्रिक्वेंटली पार्ट होता है मैथमेटिकली और लॉजिकल एक्सप्रेशन। इट इज ए पार्ट ऑफ ए मैथमेटिकली और लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो सिंपल ऑपरेटर जो होता है, एक लॉजिकली या मैथमेटिकली ऑपरेशन को हम परफॉर्म कराते हैं ऑपरेटर के थ्रू, और यहाँ हम डेटा और वेरिएबल को ऑपरेट कर सकते हैं, और ये एक मैथमेटिकल लॉजिकल एक्सप्रेशन। नाउ देयर इज ए कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स जो कि जावा में पाए जाते हैं। पहला आपका होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, बेसिक ऑपरेशन होते हैं अर्थमेटिक में। फिर हम कराते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, और फिर तीसरा आपका होता है रिलेशनल ऑपरेशन ऑपरेटर, फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और लास्ट में आपका बिटवाइज। तो ये आपके कैटेगरी दी है ऑपरेटर्स की, जहाँ पर हम अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, और हो सकता है उसमें अपन प्रोग्राम भी डिफाइन करें, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस ऑपरेटर के थ्रू हम कौन सा ऑपरेशन या कौन सा प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज। नाउ फर्स्ट आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, ये यूज किया जाता है मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के साथ। ये क्या करता है, यूज करता है या इसको बनाया जाता है किसके थ्रू, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के थ्रू। और ये वर्किंग आउट इज सेम इन एलजेब्रा, जो कि आपका एलजेब्रा में यूज किया जाता है वैसे इसकी वर्किंग होती है। तो जावा प्रोवाइड करता है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और हमारे पास जो ऑपरेट हम क्या करते हैं, इनको ऑपरेट करते हैं डेटा टाइप्स के साथ यूज करते हैं। डेटा टाइप हम बाद में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, इनके साथ क्या करेंगे, इनको ऑपरेट करेंगे। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो जनरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, जो हम एलजेब्रा में यूज करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। ऑपरेटर प्लस इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन, और परसेंट साइन मतलब मॉड्यूलो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मॉड्यूलो और रिमाइंडर। नाउ हमने एक जो प्रोग्राम बनाया है वो किस पे बनाया है, रिमाइंडर और मॉड्यूल ऑपरेटर पे बनाया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्लास, और उसका हमने नाम ही रख दिया रिमाइंड ऑपरेटर। ठीक है, या ओपीटीआर, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमने यूज किया हुआ है। हमने क्या यूज किया यहाँ पे, इंटीजर a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 3। अब सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन, हम क्या करते हैं, हमारे पास a वेरिएबल है, और उसको हमने एक इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि हमको a इक्वल टू कैलकुलेट करना है, और प्लस a, और ये रिप्रेजेंटेशन होता है जावा में। और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन b इक्वल टू प्लस b, और c इक्वल टू हमने क्या कर दिया, a परसेंटाइल b। ठीक, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन क्या होगा, रिमाइंडर जो भी आपका आएगा वो क्या करेगा, c में कैलकुलेट हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3, तो 6/3। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आया, 0 रिमाइंडर निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 6 में 3 का 2 बार में डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ सपोज कोई करता मैं 5 लेता और यहाँ पे मैं 3 लिखता, तो रिमाइंडर कितना बन के आता, 3 1 3, रिमाइंडर कितना आता, 2 आता। तो इसका आंसर क्या आता, 2 आता। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो 0 आएगा। ठीक, दैट इज योर रिमाइंडर और मॉड्यूल ऑपरेटर। ठीक, सेकंड आपका है लॉजिकल ऑपरेटर। जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, जब भी मुझे क्या करना होता है, कंपाउंड करना पड़ता है कंडीशन को। ठीक है, जब भी मेरे को कंडीशन को क्या करना होता है, कंपाउंड करना होता है, या दो या दो से अधिक रिलेशन मेरे को यूज करने होते हैं, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करता हूँ। ठीक है, तो जब भी कंपाउंड कंडीशन हमें यूज करनी हो और उसके साथ हमें दो या तीन ऑपरेटर को क्या करना हो, यूज करना हो, तो इसके लिए मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज करूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास टेबल दी हुई है, यहाँ पर डिटेल और ऑपरेटर दिया हुआ है। ऑपरेटर सबसे पहले क्या है आपका, ये पाइपलाइन दी हुई है जो लॉजिकल और को डिफाइन करता है।
M% जो है जो लॉजिकल एंड को और नॉट जो है लॉजिकल नॉट को डिफाइन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है ये डिफर होता है वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स। ये दो चीजें होती हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन जो होगा वो डिफर करेगा दो वैल्यू पे, एक तो ट्रू और दूसरी फॉल्स। तो हमारे पास एक टेबल दी गई है जहां पे ट्रुथ टेबल दिया है लॉजिकल और लॉजिकल एंड के लिए, ठीक है, जहां पर टी जो डिनोट कर रहा है ट्रू को, एफ डिनोट कर रहा है फॉल्स को। तो मैंने लॉजिकल और के लिए बनाया हुआ है ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 3 ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 3 का हमने क्या कर दिया यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू कर दिया। टी ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, क्योंकि मैं यहाँ और की लिए यूज कर रहा हूँ। ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू होगा, और फॉल्स और फॉल्स भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है, जहाँ पे टी फॉर ट्रू और एफ फॉर। इसी तरह से लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए ट्रुथ टेबल बनाई हुई है, ठीक है। टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, ऑपरेंड 1 और 3, ऑपरेंड 1 और 3 को हमने क्या कर दिया, एम्परसेंड के साथ यूज कर लिया। अब ट्रू और ट्रू क्या हो गया, ट्रू, ट्रू और फॉल्स क्या, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स। तो देखिए इसका अगर हम एक मीनिंगफुल वे निकालें तो और क्या कहता है, अगर मेरे पास दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। जैसा कि आपको एक टेबल में दिखाया गया है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, एंड ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू। बट फॉल्स फॉल्स केस में फॉल्स होगा, ठीक। और अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूं तो एंड ऑपरेटर क्या शो कर रहा है कि अगर मेरे पास दो कंडीशन हैं और दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे कि इसमें टेबल में ही बताया गया है, ट्रू और ट्रू ट्रू है, ट्रू फॉल्स मतलब एक फॉल्स हो गई तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू तो फिर एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया, और फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स हो गई। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस लॉजिकल ऑपरेटर, जहां पर हम इसको टेबल के फॉर्म में डिजाइन किया हुआ है, ठीक। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का, जहां पर हमने क्लास बनाया लॉजिकल ऑपरेटर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बूलियन वैल्यू ली हुई है a इक्वल टू 2 और बूलियन b इक्वल टू फॉल्स, ठीक। बूलियन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स चाहिए, तो ट्रू फॉल्स के लिए हम बूलियन वैल्यू लेते हैं, बूलियन टाइप का डेटा टाइप लेते हैं। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन, हमारा a पाइपलाइन b प्लस a, मतलब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं a पाइपलाइन b, ठीक, a m% b, a m% b, सिस्टम डॉट आउटपुट लाइन a नॉट इक्वल टू प्लस a नॉट इक्वल टू a। आउटपुट क्या है, a, अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ट्रू, और b की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो जब a ट्रू है और b फॉल्स है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब यहाँ पे एक ट्रू है और फॉल्स है, अब मैं बात करता हूँ एंड ऑपरेटर की, तो उसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर a ट्रू है तो नॉट ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी, फॉल्स आएगी। तो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, जहां पर मैंने तीनों प्रोग्राम को बूलियन डेटा टाइप का यूज करके बताया हुआ है कि कब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है और कब हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो दिस इज योर सेकंड ऑपरेटर, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। थर्ड वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं, इवेल्यूट करते हैं दो नंबर को जो कि परफॉर्म करता है पर्टिकुलर, जो कि परफॉर्म करता है इवोल्यूशन, जो डिपेंड किस पे करेगा, उसके रिलेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और अश्योर डिसीजन आर मेड, और उसमें कोई भी डिसीजन आपका क्या होता है, मिलता है, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई वैल्यू है रिलेशनल एक्सप्रेशन की, या तो वो क्या होगी, ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर मैं बोलता हूँ a इक्वल टू 7 एंड a इज लेस देन 10, ठीक, तो a इक्वल टू अगर मैं क्या ले रहा हूँ 7 ले रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ a लेस देन 7, तो इस ट्रू वैल्यू आएगी। और जब मैं क्या लिख दूं 10 इज लेस देन इक्वल टू 8, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो सिंपल है रिलेशन ऑपरेटर में, यहाँ पे भी आपका ट्रू फॉल्स की कंडीशन है। तो दो ऑपरेटर्स, दो नंबर को मैं लेता हूँ और उसको इवेल्यूट कराता हूँ जो कि डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर रिलेशन पे, और यहाँ पे डिसीजन जो होगा सामने आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है। तो वैल्यू ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर मैं एक की वैल्यू को एक वेरिएबल लेता हूँ, उसकी वैल्यू 7 पुट करता हूँ और दो में अलग अलग कंडीशन लगाता हूँ। पहली कंडीशन में लगा रहा हूँ a इज लेस देन 10, जब यहाँ a की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 क्या 10 से छोटी, यस, तो इट इज ट्रू। और दूसरी कंडीशन में लगाई 10 इज लेस देन a, तो 10 क्या a से छोटा हो, a की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर में जो ऑपरेटर है इसकी टेबल मैंने यहाँ डिफाइन की हुई है। ऑपरेटर जो है दैट इज ग्रेटर देन, ये वाला ऑपरेटर जो आपका लेस देन होता है, फिर इज नॉट इक्वल टू, फिर आपका ग्रेटर देन, इक्वल टू, और फिर है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल भी दिए हुए, जैसे सपोज करो 10 इज ग्रेटर देन 30, देन रिजल्ट इज 4, तो 10 30 से ग्रेटर नहीं हो सकता। 40 इज ग्रेटर देन 17, यस, दिस रिजल्ट इज 2।
If 10 is greater than equal to 300, the result is false. और लास्ट वन 10 is less than equal to 10, then result is true. तो हमारी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है रेशनल ऑपरेटर का, जहां पर हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स है। वो डिपेंड करेगी कि आप कौन सी कंडीशन या कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर रिलेशनल ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम भी बना दिया है जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो फिर से मैंने क्लास लिया है रिलेशनल ऑपरेटर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन यूज किया हुआ, इंटीजर a की वैल्यू 10 दे दी है और b की वैल्यू क्या दे दी 30। ठीक, अब अगर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन हम a ग्रेटर देन b कराते हैं, मतलब 10 के 30 से ग्रेटर देन है नो, तो क्या आएगी वैल्यू फॉल्स आएगी। अगर आपने बूलियन नहीं लिया है तो 0 1 के फॉर्म में भी आ सकती है। तो अगर ट्रू होगा तो 1 होगा और अगर फॉल्स होगी तो क्या होगा 0 होगा। सिस्टम आउट प्रिंट लाइन a इज लेस देन b, यस इस कंडीशन इज ट्रू। ठीक, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन a इज लेस देन इक्वल टू b, तो इट द कंडीशन इज true. So this is the simple program of relational operator. Okay. Now we have to move the assignment operator. तो जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जाता है, जो यहाँ पर हम क्या करते हैं वैल्यू को असाइन करते हैं एक्सप्रेशन के रूप में, जो कि वेरिएबल के द्वारा दिया जाता है, और इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है सिंपल क्या है, वैल्यू को असाइन करता है एक्सप्रेशन के साथ जो भी हम वेरिएबल लेंगे, और इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वेरिएबल नेम बाइनरी ऑपरेटर इनटू एक्सप्रेशन। ठीक, तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है जहाँ पे सिंपल ऑपरेटर और यहाँ पे स्टेटमेंट विद शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया है। जैसे अगर मेरे पास a इक्वल टू a प्लस 1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस इक्वल टू 1, दिस इज योर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। a इक्वल टू a माइनस 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a माइनस इक्वल टू 1। a इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1 है तो इसको लिख सकता हूँ a फिर आपका स्लैश इक्वल टू b प्लस 1। a इक्वल टू a इंटू स्टार लगा हुआ b प्लस 1 तो मैं लिख सकता हूँ a स्टार इक्वल टू b प्लस 1। इसी प्रकार से a इक्वल टू a अपॉन c है तो मैं a स्लैश इक्वल टू c लिख सकता हूँ, और लास्ट आपका है a इक्वल टू a परसेंट साइन c तो मैं लिख सकता हूँ उसको शॉर्ट में a परसेंट इक्वल टू c। तो दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, जहाँ पर हम किसी भी वैल्यू वेरिएबल को कोई एक्सप्रेशन के साथ एक वैल्यू क्या करते हैं असाइन करते हैं, और इसको मैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल ऑपरेटर लिखे हुए हैं और उसका एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है। और यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर के बताया हुआ है। तो क्लास हमारा है असाइन ऑपरेटर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमने मेन मेथड यूज की है, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 30 और c की वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पे 30 डिफाइन। ठीक, अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा है a, अब देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो a प्लस इक्वल टू 1, ठीक, फिर b माइनस इक्वल टू 3 और c इंटू इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम a पे जाते हैं, a की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ का लिखा a, इसका मतलब क्या हुआ शॉर्ट हैंड का a प्लस इक्वल टू 1 मतलब a इक्वल टू a प्लस 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी 11। ठीक, b माइनस इक्वल टू 3 मतलब b इक्वल टू b माइनस 3, और b की वैल्यू यहाँ पे कितना है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 20 होनी थी, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ b माइनस 3 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 70, और c इक्वल टू क्या है आपका c इंटू 7, तो 30 इंटू 7 कितना हो गया, दैट इज 27। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ वी हैव टू मूव कंडीशनल ऑपरेटर। तो जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर पेयर होता है, कैरेक्टर पेयर। अब यहाँ पे क्या है इक्वल टू और कोलोन साइन होता है, इज इट टर्नरी ऑपरेटर ऑफ जावा, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो कि इसलिए यूज किया जाता है। ये क्या होता है कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है, और ये कंडीशनल एक्सप्रेशन को मैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में डिजाइन करता हूँ, या इसको डिजाइन किया गया है एक्सप्रेशन 1 इक्वल क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 3 और फिर कोलोन साइन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन 2 होना था, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। तो यहाँ पर जो है कंडीशनल ऑपरेटर में क्या बताया गया है, हम अपने पास क्या रखते हैं, एक क्वेश्चन मार्क होता है, एक कोलोन होता है। तो हम एक एक्सप्रेशन 1 रखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2, फिर आपका है कोलोन साइन एक्सप्रेशन 3। तो ऑपरेटर इक्वल क्वेश्चन मार्क और कोलोन वर्क कैसे करता है, जैसे सपोज करो एक्सप्रेशन 1 जो है इवेल्यूट की जाती है इफ इट इज ट्रू। अगर ये क्या होता है एक्सप्रेशन 1 अगर क्या होता है ट्रू होता है, तो हम कहाँ जाते हैं एक्सप्रेशन 3 को इवेल्यूट करते हैं और बिकम द वैल्यू ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या करता है डिफाइन करता है। अगर एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम एक्सप्रेशन
अगर ये 2 होता तो हम एक्सप्रेशन 2 के पास जाएंगे, और अगर ये क्या होता फॉल्स होता हम कहाँ जाएंगे, एक्सप्रेशन 3 के पास जाएंगे। तो इस तरह से आपका होता है, जिस तरह से आपका इफ एल्स होता है वैसे ही हम कंडीशन ऑपरेटर बता सकते हैं कि अगर एक्सप्रेशन 1 की कंडीशन ट्रू होगी तो हम एक्सप्रेशन 2 के पास जाएंगे, और अगर एक्सप्रेशन 1 की कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो हम कहाँ जाएंगे, एक्सप्रेशन 3 पे जाएंगे। ठीक, ये एग्जाम्पल हमने बताया हुआ है। जैसे हमने लिखा हुआ a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4, तो c इक्वल टू हमने क्या लिखा, a लेस देन b और क्वेश्चन मार्क a कोलॉन b। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, c इक्वल टू 3 लेस देन 4 क्वेश्चन मार्क 3 कोमा 4। तो क्या 3 4 से छोटा है, यस, तो ये कंडीशन कहाँ जाएगी, 4 पे जाएगी। अगर यहाँ पे मैं लिख देता 4 ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन कहाँ पे जाती है, तो डिपेंड करता है। जैसे आपका इफ एल्स कंडीशन होता है, अगर आपकी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो पहले ब्रैकेट पे जाएगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पे जाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 ले रहे हैं। अगर आपकी कंडीशन चेक होने के बाद ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 पे जाएंगे, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हम कहाँ पे जाएंगे, एक्सप्रेशन 3 पे जाएंगे। हमने एक एग्जाम प्रोग्राम और बनाया हुआ है, क्लास सी ऑपरेटर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 30। सी हमने कैलकुलेट कराया है, सी इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी, ए कॉमा ए कोलॉन बी। तो अब ए यहाँ पे कितना, 10, 10 ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो सिस्टम और इस लाइन में क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। कंडीशन जब फॉल्स है तो किसको प्रिंट करेगा, बी को, बी की वैल्यू कितनी, 30। सिस्टम डॉट आउट कर सी। अब सी इक्वल टू ए लेस देन बी, तो 10 क्या 30 से छोटा है, यस 10 30 से छोटा है, हमें क्या प्रिंट करना चाहिए, ए मतलब क्या आएगा। तो ये इस तरह से हमने एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाया हुआ कंडीशन ऑपरेटर का, और यहाँ पर ये बताया हुआ है कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 पे जाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 3 पे जाएगा। हमने एक प्रोग्राम और बनाया है, चेक टू वेदर नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो उसको आप इफ एल्स से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर हमने इसको कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू क्या किया, परफॉर्म कराया। हमने यहाँ पे देखा है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंटीजर 8 10। अब इंटीजर हमने एक फ्लैग ले लिया है, और फ्लैग इक्वल टू क्या सेट किया है, ए इज लेस देन 0, ठीक है, ए लेस देन 0 क्वेश्चन मार्क 0 कोलॉन 1, ठीक है। ये हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पे। अब इफ फ्लैग इक्वल टू 1, अगर फ्लैग 1 के इक्विवेलेंट आ जाता है तो सिस्टम डॉट आउट नंबर इज पॉजिटिव, एज सिस्टम आउट ऑफ नंबर इज, यहाँ पे एक वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 लेस देन 0। अगर 10 लेस देन 0 है, इसका मतलब कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई। भाई 10 आपका यहाँ पे चेक कर रहे हैं, 10 अगर आपका क्या है, 0 है, तो 10 अगर 0 है तो क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो हम कहाँ पर आए, हाँ, कंडीशन आपकी क्या ट्रू हुई तो हम कहाँ पे आए, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लैग को हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे, ठीक है। अगर वो 1 के बराबर आता है तो नंबर इज पॉजिटिव, और अगर 2 के अगर 1 नहीं आता है तो क्या आएगा, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम बनाए, जिससे हम ये चेक करते हैं कि वैल्यू आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर एक की वैल्यू 10 है जो कि 0 से छोटी नहीं है, तो आपकी वैल्यू आ रही है 1, फ्लैग पे 1 इक्वल टू 1 हुआ तो नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक। आज सपोज करो यहाँ पे लेता मैं -1, तो -1 क्या 0 से छोटा है, यस -1 0 से छोटा है। यहाँ पे हम जाते 0 पे, 0 पे जाते मतलब क्या है, इस 0 इक्वल टू 1 की कंडीशन फॉल्स हो जाती, और हम जाते हैं यहाँ पे एल्स कंडीशन पे, और नंबर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से हमने सिंपल एक कंडीशन ऑपरेटर का यूज करके और इफ एल्स का यूज करके सिंपल प्रोग्राम बनाया और चेक किया हुआ है कि जो आपका नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। दिस इज योर कंडीशनल ऑपरेटर। नाउ वी हैव टू मूव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसको हम प्लस प्लस करके एक ऐड कर देते हैं वेरिएबल में, और जो वेरिएबल होता है इज इंटीजर टाइप का होता है, और इट कैन बी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, ठीक है। इट कैन बी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप भी हो सकता है। और जो दो प्लस साइन होते हैं ये नॉट बी स्प्लिट बाय एनी कैरेक्टर, ये स्प्लिट नहीं कर रहा किसी कैरेक्टर को, दे आर रिटन इमीडिएटली नेक्स्ट टू द वेरिएबल। ये आपका जो भी वैल्यू होगी वो वेरिएबल में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। दिस इज प्लस प्लस साइन। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हमारे पास एक टेबल दी हुई है, यहाँ पर एक्सप्रेशन, प्रोसेस और एग्जांपल और एंड रिजल्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा है, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी दो उसमें डिवाइड करते हैं अपन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को। पहला होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर आपका प्लस प्लस जो है बाद में लिखा हुआ है तो वो चीज कहलाता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर प्लस प्लस आपको पहले लगा हुआ है तो क्या कहलाता है आपका प्री इंक्रीमेंट। इसी तरह से आपका डिक्रीमेंट में होता है, अगर एक के बाद आपने माइनस माइनस लगाया है तो वो आपका क्या कहलाएगा,
पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाएगा, और अगर आपने पहले लगा दिया है तो वो क्या कहलाएगा, प्री इंक्रीमेंट। अब पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो अपन पहले चेक कर लेते हैं। तो हमने लिखा है ए प्लस प्लस, ठीक। अब ऐड करेगा वन टू द वेरिएबल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, वैल्यू वेरिएबल में एक ऐड कर रहा है आफ्टर यूज, ठीक है। इंटीजर 10 ए, इंटीजर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू, सॉरी इंटीजर ए इक्वल टू 10 लिया और बी लिखा हुआ, और बी इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, ए प्लस प्लस लिख दिया। यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है और एक वेरिएबल लिया हुआ बी, और उस बी में हम क्या करा रहे हैं, ए प्लस प्लस को कैलकुलेट करा रहे हैं। तो अब ए प्लस प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एंड रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 11 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या होगी, 10। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि दिस इज योर पोस्ट पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। कौन सा ये, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। इसमें क्या होता है, वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाती है बट असाइन बाद में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 10 था, ठीक है, और बी वैल्यू थी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है, और बी की वैल्यू में, बी की वैल्यू क्या आ गई, 10, ठीक है। इसी तरह से हम प्लस प्लस ए के लिए करेंगे, एड वन हो जाएगा पर्टिकुलर वेरिएबल बिफोर यूज, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा आफ्टर यूज और इसके बिफोर यूज, ये अंतर होता है। इंटीजर ए इक्वल टू 10 बी लिखा है, अब बी इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, प्लस प्लस ए, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका साइन चेंज हो गया। दिस इज योर प्री इंक्रीमेंट, और प्री इंक्रीमेंट है तो ए की वैल्यू 11 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए। ए प्लस प्लस में जो वेरिएबल होगा वो ऐड तो होगा बट आफ्टर यूज होगा, और प्लस प्लस ए में वेरिएबल को यूज करने के पहले उसमें इंक्रीमेंट। ऐसे ही माइनस केस में होगा, माइनस केस में क्या है, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम वेरिएबल आफ्टर यूज। तो ए इक्वल टू 10 और बी दिया हुआ है, अब बी इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस माइनस कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू तो 9 हो जाएगी बट बी की वैल्यू क्या रहेगी, 10 ही रहेगी, ठीक। तो ये आफ्टर यूज है, और माइनस माइनस ये सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम वेरिएबल बिफोर यूज, ठीक। तो इंटीजर ए इक्वल टू 10 और बी लिखा हुआ है, और बी इक्वल टू मैं माइनस माइनस 1 कर रहा हूँ, तो ए की वैल्यू भी 9 और बी की वैल्यू 9। तो इस तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में इसकी दो कैटेगरी होती है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंसेस ये है, क्योंकि इसको हम माइनस माइनस साइन और प्लस प्लस साइन के थ्रू क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जब मैं इंक्रीमेंट की बात करूंगा तो ए प्लस प्लस आपका क्या कहलाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाएगा, और इसमें जब वेरिएबल ऐड तो होगी वेरिएबल में बट आफ्टर यूज होगा, और प्लस प्लस ए में ऐड तो होगा वेरिएबल में बट बिफोर यूज, ठीक है। दैट इज डिफरेंट, ऐसे डिफरेंट किसमें होगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। नाउ वी हैव टू मूव ए प्रोग्राम। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये मैंने प्रोग्राम बनाया, इंटीजर x इक्वल टू 1, इंटीजर y इक्वल टू 3, इंटीजर u और इंटीजर z लिखा हुआ है। अब u इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस y, और z इक्वल टू कर रहा हूँ x प्लस प्लस, ठीक। अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन सबसे पहले x की वैल्यू पूछ रहा है कितनी है, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, u इक्वल टू प्लस प्लस y, ठीक है, और z इक्वल टू x प्लस प्लस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x प्लस प्लस है, ठीक है, ये क्या हुआ, पोस्ट हुआ, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 3 आई, ठीक। अब सिस्टम डॉट आउट y की बात कर रहा हूँ, देखिए y की बात मैंने की, तो y जो है प्री इंक्रीमेंट है, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब सिस्टम डॉट आउट लाइन u की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है, प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या होगा, पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ z की, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस प्लस है, तो x की वैल्यू क्या है, पोस्ट है, पोस्ट है तो क्या आ जाएगा, 1 ही जाएगा। तो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पर मैंने आपको चारों कंडीशन बता दी, प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी लैंग्वेज, बट जावा में ये जो ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें हमने प्रोग्राम भी आपको बना के बताया, ठीक है। इससे आप एक लॉजिकल व्यू क्लियर हो गया कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या परफॉर्म कर रहा है। नाउ द बिटवाइज ऑपरेटर, तो बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है एग्जीक्यूट करता है सिंगल बिट ऑफ देयर ऑपरेंड, ऑपरेंड के साथ जो सिंगल बिट है उसको ऑपरेट करता है। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटर दिए हुए हैं और उसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, ये सिंगल लाइन आपका जो पाइपलाइन है बिटवाइज और को दिखाती है, सिंगल एंड जो है परसेंट जो है एंड को दिखाता है, सिंगल एंड और इक्वल टू साइन जो है बिटवीन एंड असाइनमेंट, सिंगल पाइपलाइन साइन और इक्वल टू बिटवाइज और असाइनमेंट, और जो आपका ये है ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और को दिखाता है, ये लेफ्ट शिफ्ट को बताता है, राइट शिफ्ट को बताता है, और ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट को बताता है। तो दिस इज द बिटवाइज ऑपरेटर, जहाँ पे 6-7 टाइप के आपके ऑपरेटर दिए हुए हैं, उनका मीनिंग दिया हुआ है, बिटवाइज और, बिटवाइज एंड असाइनमेंट, बिटवाइज और असाइनमेंट, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और वंस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल है वो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का डिफाइन किया हुआ है। जैसे हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर में, क्योंकि ये आपके लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहलाएगा। क्लास मैंने बनाई
बिटवाइज ऑपरेटर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंटीजर की a की वैल्यू 4 और b इक्वल टू क्या दिया है a बिटवाइज 3, मतलब 3 टाइम्स हमको लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक, सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन a और b को हमको प्रिंट कराना है, तो आउटपुट आपका डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले a की वैल्यू तो आपकी 4 ही रहेगी। अब हम b को कैसे काउंट करेंगे, तो हमको क्या करना है, 4 बार शिफ्ट करना है। तो हम उस तरीके से शिफ्ट करके, इसको मैंने एक नया फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे 4 का 3 टाइम्स इंटू कर रहे हैं। तो 4 इंटू 1 कितना हुआ 4, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, और 8 इंटू सॉरी 2 का हमने क्या किया, यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स यूज किया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या दिया है 4 दिया है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया। बाय डिफॉल्ट जो है, जो हमारी वैल्यू होती है वो हम क्या लेके चलते हैं 2 के लेके, 2 की पावर में लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम 3 बार क्या करेंगे 4 का करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आपका क्या आ जाएगा 16 आउटपुट हो जाएगा बी के लिए। तो दिस इज योर लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में हम इंटू करते हैं, ठीक है। हम जब राइट शिफ्ट की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इक्वल टू 16 बी इक्वल टू ए, हमने क्या किया यहाँ पे शिफ्ट किया 3 टाइम्स, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या है, पावर हम लेके चलते हैं 2 की पावर लेके चलते हैं, तो आउटपुट ए और सिस्टम आउटपुट सिस्टम आउटपुट लाइन बी, ठीक। आउटपुट आपका क्या है, ए का तो 16 नहीं आएगा। अब सबसे पहले 16 को मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 3 बार राइट शिफ्ट करना है, तो 16 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 8, 8 को फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 4, और 4 को अगेन मैंने डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 2, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला है राइट शिफ्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ और लेफ्ट शिफ्ट में क्या कर रहा हूँ इंटू कर रहा हूँ। फिर से अपन इसको देखें, सबसे पहले मैंने 4 में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ए है और ये 3 बार आपको परफॉर्म कराना है, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया 4 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 दिया, तो ये 16 वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपने 16 को पहले 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, 8 को आपने 2 से डिवाइड किया 4, और 4 को आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 2 आया। तो दिस इज द बिटवाइज ऑपरेटर, या मैंने ऑपरेटर बताया जो कि एक प्रोग्राम के थ्रू मैंने आपको क्लियर कर दिया कि राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट कैसे हम परफॉर्म करा रहे हैं। लास्ट वन इज सेपरेटर। जो सेपरेटर होता है, सेपरेटर जो होता है एक सिंबल्स होता है, और ये सिंबल हमें क्या डिफाइन करता है, ये शो करता है सेपरेट कोड, और ये सेपरेट कोड यहाँ पे टेबल दी हुई है और नेम और यूज बताया हुआ है। तो सबसे पहले हमने जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, ये आपका ओपन ब्रैकेट है, जो पैरामीटर इन मेथड डेफिनेशन के लिए यूज किया जाता है, कंटेनिंग स्टेटमेंट फॉर कंडीशन, कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, या मेथड के लिए पैरामीटर मेथड डेफिनेशन के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका करली ब्रैकेट होता है जो कि यूज किया जाता है डिफाइन ए कोड फॉर मेथड एंड क्लासेस, है ना, क्लास और मेथड के लिए कोड हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। और आपका जो बिग ब्रैकेट्स आपके हैं, ये डिक्लेरेशन ऑफ एरे के लिए हम यूज करते हैं। जब भी हम एरे का डिक्लेरेशन करते हैं, जैसे सपोज करो मुझे एरे क्रिएट करना है, तो इंटीजर ए और उसके साथ ये क्या करेंगे ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। फिर आपका सेमीकोलन है, ये करता है शो द सेपरेट स्टेटमेंट, या आपका कोई स्टेटमेंट टर्मिनेट कराना हो, ठीक है, जिसके लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। कॉमा जो होता है जो शो करता है सेपरेशन ऑफ आइडेंटिफायर इन वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन में जो सेपरेशन होता है आइडेंटिफायर के लिए, वो हम करते हैं कॉमा से। जो डॉट ऑपरेटर होता है ये सेपरेट करता है पैकेज नेम फ्रॉम सब पैकेज एंड क्लासेस, ठीक है। ये क्या के लिए यूज किया जा रहा है, ये शो करता है सेपरेट पैकेज नेम, है ना, सेपरेट पैकेज नेम फ्रॉम सब पैकेज एंड क्लासेस, सेपरेट वेरिएबल एंड मेथड फ्रॉम रेफरेंसेस, ठीक है। जैसे हम पैकेज यूज करते हैं ना, जब हम जावा में क्या करते हैं हेडर फाइल की जगह पैकेज यूज करते हैं, तो जैसे मैं लिखूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इंपोर्ट कराता हूँ पैकेज को, तो इंपोर्ट डॉट जावा डॉट यूटीआई डॉट एस्टे, तो ऐसे करके मैं क्या कर रहा हूँ डॉट का यूज करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द सेपरेशन, सेपरेट ऑपरेटर। तो यहाँ हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े जावा में, उसमें सिंपल ऑपरेटर के 6-7 टाइप पढ़े, ठीक है। पहला आपका था अरिथमेटिक, दूसरा आपका था लॉजिकल, तीसरा आपका था रिलेशनल ऑपरेटर, चौथा आपका था कंडीशनल, पांचवा आपका था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और छठवां आपका था लास्ट हमने पढ़ा था बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और लास्ट हमने पढ़ा दैट इज सेपरेटर, ठीक है। तो दिस इज द ऑपरेटर इन जावा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।